पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश है। इजराइल क़ाबिज़ अफ़वाज को तशद्दुद और जबर फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। मरीम नवाज की गज़ा पर इजरायली हमलों की मज़म्मत। कहा गासिब फ़ौज के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ना फ़लस्तीनियों का हक है और गासिब और जालिम के खिलाफ मजलूम का साथ देना ही इंसाफ है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इजराइल पर हमला तारीख़ी मार्का है। आइंदा जुम्मे को मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रवां हफ्ते फ़लस्तीनियों के नाम करने और इतवार को मिलियन मार्च का ऐलान। कराची में धरने से खिताब में बोले, ये वक्त तमाशे का नहीं, फ़लस्तीन की मदद की जाए। दुनिया फ़लस्तीन की हिमायत ना करे, पाकिस्तान साथ देगा, इजराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हमास की कार्रवाइयों से यहूदियों के ख्वाब खाक में मिल गए, अब इजराइल दोबारा खड़ा नहीं होगा। शेर को हराने और मिटाने वाले कई आए और कई चले गए, शेर वहीं खड़ा है, शेर को नहीं हराया जा सकता। इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता तो मुल्क के ये हालात ना होते। नवाज शरीफ इस बार भी मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। मरीम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा 4 साल जोकरों की हुकूमत रही, ज्यादा गालियां देने वालों को वजारत मिलती। 2018 में नवाज शरीफ के मैंडेट पर डाका डालकर घड़ी चोर को हुकूमत दी गई। जो हमारा मजाक उड़ाते थे आज उन पर बुरा वक्त है, लेकिन हम मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम दिलों को जोड़ेंगे। नवाज शरीफ ने आवाम की खातिर इख्तिदार कम, मुश्किलात के दिन ज्यादा देखे। वतन से नवाज शरीफ को नहीं, आवाम की खुशियों को निकाला गया। नवाज शरीफ ने अपने दौर में महंगाई नहीं बढ़ने दी। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग, महंगाई कम की, पाकशी ने इक़्तिसादी राहदारी बनाई। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का लीडर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ गैर कानूनी तौर पर मुल्क से भाग कर नहीं गए, उनकी वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। PTI को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी है, तमाम जमातों को बराबर के मौके फराहम करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात होंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने के लिए 31 तारीख दी है। इंसानी हुकूक के लेक्चर देने वाले पहले खुद अपना रिकॉर्ड चेक करें। अफगानिस्तान में हौलनाक ज़लज़ला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हलाकतों की तादाद 2400 से तजावुज़, 9000 अफराद जख्मी, मजीद हज़ारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। सैकड़ों इमारतें और घर तबाह, जिंदा जान और गैरान अजला के 12 देहात मुकम्मल तबाह हो गए। मलबे से लोगों को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ हरात से 40 किलोमीटर शिमाल मगरिब की तरफ था। ज़लज़ले के बाद 3 आफ्टर शॉक्स आए। आफ्टर शॉक्स की शिद्दत 6.3, 5.9 और 5.5 रिकॉर्ड की गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी में 22 दिन बाकी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन की वतन वापसी का अमल जारी। पेशावर से 100 से ज़ायद अफगान ख़ानदान तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान चले गए। बलोचिस्तान हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का डेटा मुरतब करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक 33,000 से ज़ायद अफराद का डेटा इकट्ठा किया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को वतन वापस लौटने के लिए 31 अक्टूबर। शेर को हराने और मिटाने वाले कई आए और कई चले गए, शेर वहीं खड़ा है, शेर को नहीं हराया जा सकता। इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता तो मुल्क के ये हालात ना होते। नवाज शरीफ इस बार भी मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। मरीम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा 4 साल जोकरों की हुकूमत रही, ज्यादा गालियां देने वालों को वजारत मिलती। 2018 में नवाज शरीफ के मैंडेट पर डाका डालकर घड़ी चोर को हुकूमत दी गई। जो हमारा मजाक उड़ाते थे आज उन पर बुरा वक्त है, लेकिन हम मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम दिलों को जोड़ेंगे। नवाज शरीफ ने आवाम की खातिर इख्तिदार कम, मुश्किलात के दिन ज्यादा देखे। वतन से नवाज शरीफ को नहीं, आवाम की खुशियों को निकाला गया। नवाज शरीफ ने अपने दौर में महंगाई नहीं बढ़ने दी। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग, महंगाई कम की, पाकशी ने इक़्तिसादी राहदारी बनाई। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का लीडर वापस आ रहा है।
नवाज शरीफ गैर कानूनी तौर पर मुल्क से भाग कर नहीं गए, उनकी वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी है, तमाम जमातों को बराबर के मौके फराहम करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात होंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को रजा कराना तौर पर वापस जाने के लिए 31 तारीख दी है। इंसानी हुकूक के लेक्चर देने वाले पहले खुद अपना रिकॉर्ड चेक करें। अफगानिस्तान में हौलनाक ज़लज़ला। गैर मुल्की खबरी एजेंसी के मुताबिक हलाकतों की तादाद 2400 से तजावुज़, 9000 अफराद जख्मी, मजीद हज़ारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। सैकड़ों इमारतें और घर तबाह, जिंदा जान और गैरान अजला के 12 देहात मुकम्मल तबाह हो गए। मलबे से लोगों को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ हरात से 40 किलोमीटर शिमाल मगरिब की तरफ था। ज़लज़ले के बाद 3 आफ्टर शॉक्स आए। आफ्टर शॉक्स की शिद्दत 6.3, 5.9 और 5.5 रिकॉर्ड की गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी में 22 दिन बाकी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन की वतन वापसी का अमल जारी। पेशावर से 100 से ज़ायद अफगान ख़ानदान तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान चले गए। बलोचिस्तान हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का डेटा मुरतब करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक 33,000 से ज़ायद अफराद का डेटा इकट्ठा किया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को वतन वापस लौटने के लिए 31 अक्टूबर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रवां हफ्ते फ़लस्तीनियों के नाम करने और इतवार को मिलियन मार्च का ऐलान। कराची में धरने से खिताब में बोले, ये वक्त तमाशे का नहीं, फ़लस्तीन की मदद की जाए, दुनिया फ़लस्तीन की हिमायत ना करे, पाकिस्तान साथ देगा, इजराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हमास की कार्रवाइयों से यहूदियों के ख्वाब खाक में मिल गए, अब इजराइल दोबारा खड़ा नहीं होगा। विराट कोहली और राहुल ने भारत को फतह दिला दी। ऑस्ट्रेलिया को 42वें ओवर में 6 विकेटों से शिकस्त। भारतीय इनिंग्स के आगाज में सिर्फ 2 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद विराट कोहली और राहुल ने जिम्मेदाराना बैटिंग की। कोहली 85 रन बनाकर टीम को फतह के करीब लाकर आउट हो गए। राहुल 97 रन के साथ आखिर तक क्रीज पर जमे रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले खेलते हुए 199 रन पर ढेर हुई। स्टीव स्मिथ ने 46, डेविड वार्नर 41, मिचेल स्टार्क 28 और मार्नेस लबुशेन ने 27 रन बना।